नमस्कार दोस्तों, आज हम उस महान व्यक्ति की बात करेंगे जिसने न केवल भारतीय बिजनेस की दुनिया को बदल दिया बल्कि लाखों दिलों को भी छू लिया। रतन टाटा। हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हुआ और उनके अंतिम संस्कार ने एक नई बहस को जन्म दिया। पारसी समुदाय से जुड़े होने के बावजूद उनका अंतिम संस्कार पारंपरिक टॉवर ऑफ साइलेंस में नहीं हुआ बल्कि विद्युत शवदाह यानी इलेक्ट्रिक अग्निदाह से किया गया। यह फैसला क्यों लिया गया और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के क्या नियम हैं, यह जानना बेहद दिलचस्प है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको एक ऐसी परंपरा से रूबरू कराएंगे जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही रहस्यमयी। जब रतन टाटा जी का निधन हुआ तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था, उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा। पारसी धर्म की परंपराओं को मानते हुए उनका शव टॉवर ऑफ साइलेंस में क्यों नहीं रखा गया? क्या परिवार ने कुछ नया और आधुनिक चुना? जब यह घोषणा हुई कि उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह से होगा, तब सभी चौंक गए। रतन टाटा, जिन्होंने जीवन भर आधुनिकता और नवाचार का समर्थन किया, क्या उनके अंतिम संस्कार का यह तरीका भी उनके विचारों का प्रतिबिंब है? पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का तरीका बेहद अनोखा और रहस्यमयी है। टॉवर ऑफ साइलेंस, यह नाम ही अपने आप में गूढ़ता से भरा है। यहां शव को दफनाया या जलाया नहीं जाता बल्कि खुले में सूरज की रोशनी और गिद्धों के हवाले कर दिया जाता है। इस परंपरा को दोख में नाशनी कहा जाता है। पारसी मान्यता के अनुसार शरीर को प्रकृति में वापस सौंप देना चाहिए क्योंकि इसको जलाना या दफनाना प्रकृति को दूषित करना माना जाता है। पारसी धर्म के अनुयायी पर्यावरण प्रेमी माने जाते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी मानव शरीर प्रकृति के काम आ सकता है। गिद्धों द्वारा शव को खाना एक तरह से प्रकृति को कुछ लौटाने जैसा है। यह प्रक्रिया न केवल पारसी धर्म की आध्यात्मिकता को दर्शाती है बल्कि उनके पर्यावरण के प्रति गहरे प्रेम को भी दर्शाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गिद्धों की संख्या में कमी आई है जिससे इस परंपरा को निभाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यही कारण था कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ? रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। उनकी सोच में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल था। यही वजह है कि उनके परिवार ने उनके अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक शवदाह का तरीका चुना। यह न केवल पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीका है बल्कि यह एक तरह से उनकी सोच और उनके जीवन के मूल्यों को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक अग्निदाह एक ऐसा विकल्प है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करता है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की परंपराओं को तोड़ना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन रतन टाटा का जीवन हमेशा से कुछ नया और बेहतर करने पर केंद्रित रहा है। उनके अंतिम संस्कार का यह तरीका भी शायद इसी का एक उदाहरण है। जहां एक ओर उनका परिवार उनके पारसी धर्म की परंपराओं का पालन कर सकता था, वहीं उन्होंने आधुनिकता और पर्यावरण के प्रति सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक नया रास्ता चुना। यह फैसला रतन टाटा के जीवन की तरह ही था, विचारशील और भविष्यदर्शी। रतन टाटा का अंतिम संस्कार चाहे जिस तरीके से हुआ हो, उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परंपरा हो या आधुनिकता, हमें हमेशा एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनके अंतिम संस्कार ने हमें यह भी दिखाया कि हम अपनी परंपराओं को सम्मान देते हुए भी नए और बेहतर तरीकों को अपना सकते हैं। यह अंतिम संस्कार एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी का सार था, नवाचार, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति प्रेम। तो दोस्तों, यह था रतन टाटा के अंतिम संस्कार और पारसी धर्म की परंपराओं पर आधारित हमारा वीडियो। यह न केवल एक महान व्यक्ति के जीवन को सम्मान देने का एक तरीका है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक नया रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।